Hello, hi, and welcome, learners. So today we are going to discuss some questions regarding JEE Mains and Advanced. Here it is our first question. In these questions, a man measures the length of the depth well by using a stone, dropping it into the well. And in the first half of the questions, एक आदमी है जो एक वॉल में, ठीक है, ये अज्यूम किया हमारा वॉल है। इस वॉल में एक स्टोन्स के पीस को ड्रॉप करता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गिरने में जो टाइम लगेगा वो उसको हम लोग किससे मेजर करेंगे? सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन को, यानी एस इक्वल टू यू टी। यहाँ पे क्या है, ये ग्रेविटी के ये गिर रहा है, सो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, तो एस इक्वल टू एल दे रखा है, एल इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। आफ्टर दैट इट विल बिकम t equal to under the root 2l upon g। ओके, सो यहाँ पे लेंथ ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा 2 एंड l, और ये क्या हो जाएगा 10। सो इसको कट करेंगे तो ये हमें मिलेगा क्या, l अपॉन 5। अच्छा, ये टाइम क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक गिरने में टाइम, बट साउंड इको होगा, और साउंड हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ से लेके पॉइंट बी से पॉइंट ए तक साउंड जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हम यूज करेंगे वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। ओके, ये क्या हो जाएगा, टी टू इक्वल टू एल अपॉन बी, और बी दे रखा है हमें 300। यहाँ से टोटल टाइम टेकन क्या होगा, टी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू। ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट एल अपॉन 5 प्लस एल अपॉन 300। आफ्टर दैट इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो इट विल बिकम डी टी इक्वल टू, जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन अंडर द रूट 5, ये कांस्टेंट है, और अंडर द रूट एल का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 एंड L minus of dl, and it will become 1 upon 300 and dl। तो यहाँ से हमें dt की वैल्यू क्या फाइनली मिल गई, 1 अपॉन 2 रूट 5 एंड 1 अपॉन अंडर द रूट 20 dl प्लस dl अपॉन 300। एंड क्वेश्चंस में दे रखा है कि जो यहाँ से क्वेश्चंस में दे रखा है कि हमारा जो एरर हो रहा है टाइम मेजरमेंट करने में वो क्या है, 0.01 सेकेंड्स। ओके, तो dt विल बी 0.01। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यदि हम dl को कॉमन ले लिए तो dl को हमने कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, 1/20 प्लस 1/300 एंड इट विल बिकम 0.01। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट हमें मिलेगा क्या, 15/300 इक्वल टू 0.01। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डीएल की वैल्यू, क्या हो जाएगी यहाँ से 3/16। ओके, तो डीएल में जो परसेंटेज एरर होगा, परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे हम लोग, डीएल बाई एल इंटू 100, और ये क्या हो जाएगा 3/16, एंड एल की वैल्यू दे रखी है क्या है 20, तो 1/20 इंटू 100, और ये क्या हो जाएगा, नियर अबाउट आएगा ये 15/16। सो इसको यदि कैंसिल आउट करेंगे तो लगभग में 1%, नियर अबाउट 1%, 1%। ओके, यहाँ से एल की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर, सो इसको यहाँ पे पुट किया हमने, यहाँ से एल की वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारा आंसर फाइनली क्या आ गया, 1%। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है कि एक स्क्रू गेज दिया गया है। स्क्रू गेज में हमें पता होना चाहिए कि जो लिस्ट काउंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लिस्ट काउंट इक्वल टू ईच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल डिवीजन ऑन द स्केल। ओके, सो
ये पिच कितनी होती है इसकी 0.5 एंड डिवीजन कितना होता है 100। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 5 इंटू 10 के पावर माइनस 3 mm। ओके, आफ्टर दैट यहाँ से दे रखा है कि जो 3 डिवीजन बिलो मेजर कर रहा है हमारा स्केल, यानी 3 डिवीजन बिलो स्केल मेजर कर रहा है और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 5.5 mm। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा फाइनली द रीडिंग ऑन सर्कुलर स्केल, ये दे रखा है 48। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ थिकनेस क्या हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ थिकनेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग एंड यहाँ से सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन बिलो और अबव। तो यहाँ पे बिलो दिया गया है, सो बिलो मेन लाइन एंड मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट। तो आफ्टर दैट सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। मेन स्केल डिवीजन कितना है यहाँ से, जो थिकनेस टी हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे दे रखा है 55.5। ओके, सो उसके बाद ये क्या है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 48 दे रखा है। तो 48 एंड यहाँ पे कितना बिलो गया है, 3। 3 डिवीजन ये बिलो जा रहा है, तो 3 एंड लिस्ट काउंट अभी हमने फाइंड किया है, लिस्ट काउंट इसकी कितनी है 5 इंटू 10 के पावर माइनस 3 mm। ओके, ये भी mm में है। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, जो टी की वैल्यू फाइनली हमें मिलेगी थिकनेस, एक्चुअल थिकनेस, वो क्या हो जाएगी, उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 5.755 mm। ओके, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, एक स्क्रू गेज है जो 1 mm है, जिसकी पिच क्या है 1 mm है। ओके, सो इस क्वेश्चन में भी हमें सबसे पहले लिस्ट काउंट फाइंड करना होगा। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगी इसकी, लिस्ट काउंट पिच कितना है, पिच अपॉन क्या होता है नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये कितना हो जाएगा, पिच इसमें दे रखा है 1 है एंड क्या है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल, इस पे टोटल कितना होता है 100 होता है। तो इट विल बिकम 0.01 mm। आफ्टर दैट हमें क्या करना है कि यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट। ओके, सेम इसमें भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें क्या है कि जो पॉजिटिव एरर आ रहा है, ठीक है, यानी जो एरर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो E इक्वल टू प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट। सो कितना स्केल आ रहा है 32 का, तो 32 मल्टीप्लाई बाई 0.01, it will become 0.32 mm। आफ्टर दैट जो लीनियर स्केल की रीडिंग होगी, लीनियर स्केल रीडिंग होगी, वो कितनी होगी 4 मल्टीप्लाई बाई 1 mm। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 4 mm। यहाँ पे दिया गया है कि 4 डिवीजन है मेन लीनियर स्केल की रीडिंग। ओके, 4 डिवीजन मल्टीप्लाई बाई 1 mm एंड सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होगी, सर्कुलर स्केल रीडिंग इट विल बी 16 एंड इसका लिस्ट काउंट कितना था 0.01। तो इट विल बिकम 0.16 mm। यहाँ पे सर्कुलर स्केल में दे रखा है 16 डिवीजन एंड जो लीनियर स्केल थी उसकी लिस्ट काउंट 1 mm थी और सर्कुलर स्केल की लिस्ट काउंट 0.01 mm। सो आफ्टर दैट
यहाँ से जो मेजर रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी? मेजर रीडिंग लीनियर स्केल की रीडिंग कितनी थी? 4 mm एंड सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी थी? 0.16 mm. So it will become 4.16 mm. आफ्टर दैट जो एरर होगा वो क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट रीडिंग हमारी क्या होगी? एब्सोल्यूट रीडिंग ये क्या हो जाएगी हमारी? जो मेजर रीडिंग थी, मेजर्ड रीडिंग माइनस एरर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 4.16 माइनस, और हमारा जो एरर था वो कितना था? 0.32। 0.32, तो ये कितना हो जाएगा? 3.48 mm। तो यही हमारी थिकनेस होगी, टी इक्वल टू 3.4, 3 पॉइंट, सॉरी, इट विल बी 84, 3.84 mm. So which option is correct? 3.84. Option B is the correct option. In the next questions, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट on the ground vertically upward with a constant acceleration g. A food packet is dropped from the helicopter when it at a height h. The time taken by the packet to reach the ground in the close to, okay, तो यहाँ से एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, वो एच हाइट पे है। यहाँ से ये क्या है? ग्राउंड से एच हाइट पे हमारा हेलीकॉप्टर है, और यहाँ से एक फूड पैकेट को क्या किया जा रहा है? ड्रॉप किया जा रहा है, ओके, अर्थ पे। तो हमें क्या करना है कि ये जो इसमें टाइम टेकन लगेगा वो कितना होगा? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ठीक है, इनिशियल में हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एंड ये क्या हो जाएगा? 2g h। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर द रूट 2g h। उसके बाद हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इक्वल टू क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किस एक्सेलरेशन से ऊपर गया है? तो यहाँ से यहाँ पे h क्या है? माइनस डायरेक्शन में, तो s इक्वल टू माइनस एच लेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? जो v की वैल्यू मिलेगी, v की वैल्यू हम जानते हैं क्या है? अंडर द रूट 2gh। ओके, सो कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? g क्या है? एक्सीलरेशंस, ग्रेविटी, g इक्वल टू a। ओके, यदि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारी जो g की वैल्यू आएगी वही a होगी, ठीक है। तो सारी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशंस में, और हमें क्या मिलेगा? माइनस एच इक्वल टू अंडर द रूट 2gh, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो हेलीकॉप्टर के यहाँ से वेलोसिटी जाएगी वो पैकेट फेंकेगा इसी वेलोसिटी से नीचे की ओर, 2gh t, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा हमें टोटल? हाफ जी टी स्क्वायर माइनस अंडर द रूट 2gh एंड टी माइनस एच इक्वल टू 0। ये क्या है? ये हमारा टी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी धारा चारों रूल्स लगाएंगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें? टी इक्वल टू अंडर द रूट 2gh प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स अंडर द रूट 2gh माइनस 4a t एंड डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2g अपॉन 2। ओके, सो यहाँ से जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे? टी इक्वल टू, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो फाइनली जो हमें टी मिलेगा वो क्या होगा? अंडर द रूट 2h अपॉन जी 1 प्लस रूट 2, एंड इट विल बिकम 2 प्लस रूट 2 एंड अंडर द रूट h अपॉन जी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.4 अंडर द रूट h अपॉन जी। सो फाइनली हमें टी की वैल्यू क्या मिल गई? 3.4
अंडर द रूट एच अपॉन जी। ओके, यहाँ पे माइनस को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये हमारे नेगेटिव में आएगा और टाइम हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, केवल पॉजिटिव ही वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ओके, तो टी का फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। टी इक्वल टू 3.4 एच बाई जी, आई थिंक इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a car is at a rest, its driver sees a raindrop falling on the vertically when the driving the car with speed v, he sees that raindrops are coming at angle 60 degree from the horizontal. On further increasing the speed of the car to 1 plus beta v, the angle change to 45 degree. The value of beta is close to मीन्स क्या कह रहा है कि एक ड्राइवर है। ओके, यहाँ पे क्या है, एक ड्राइवर है, ठीक है, और ये इधर की ओर मोशन कर रहा है वीएम, और यहाँ पे रेन जो है वर्टिकली नीचे की ओर गिर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या बताना है कि जो बीटा की वैल्यू होगी वो नियर किसके अबाउट होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो रेन ड्रॉप का डायरेक्शन है वी आर, ठीक है, वो क्या होगा, वी आर, इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, माइनस जे, यानी ये नीचे की ओर गिर रहा है तो माइनस जे लेंगे। और ये जो कार की वेलोसिटी है उसकी क्या होगी, वी आई, क्योंकि ये राइट साइड की ओर स्पीड से जा रहा है इसलिए ये वी आई कंसिडर करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से वी आर एम, यानी जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, यानी जो रेन की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू मेन, ये कितनी होगी, वी आर माइनस वी एम। ओके, सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यदि रेन ड्रॉप को कांस्टेंट कर ले तो क्या होगा, जो हमारा मेन था वो इधर की ओर जाएगा और रेन ड्रॉप नीचे की ओर जाएगा। ओके, ये वी आर हो गया, ये वी एम हो गया, और यहाँ क्या होगा, ये एंगल क्या है, सबसे पहले 60 डिग्री ये थीटा दिया गया था, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, टोटल 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ से टेन 30 लेंगे। ओके, टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स पी एम अपॉन पी आर। तो फाइनली टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, सो इट विल बिकम पी एम बाई वी आर, एंड our VR is equal to under the root 3 P। ओके, आफ्टर दैट ये क्या कह रहा है कि इन द सेकेंड केस, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये VM हो गया एंड ये VR हो गया। ओके, और ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है, सो ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। और सेकेंड कंडीशन लेते हैं, 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अब ये प्राइम है, इसकी वेलोसिटी क्या है, वी एम प्राइम अपॉन वी आर। सो यहाँ से वी एम प्राइम की वैल्यू क्या दी गई है, 10 45 डिग्री इक्वल टू 1, सो वी एम प्राइम की वैल्यू दी गई है 1 प्लस बीटा, ये, और वी आर की वैल्यू हमने अभी जस्ट फाइंड की है √3 v। ओके, so we will be cancel out and 1 plus beta equal to √3, so beta equal to 1 minus √3 minus 1, so it will become 0.73। okay, so correct option is 0.73 because √3 value is 1.73, so so it will be the correct options, it is our beta. In the next questions, a particle is moving in a straight line. Particle was initially at a rest. Acceleration versus time graph shown in the figure. Acceleration of the particle is given by a equal to 3 sin pi t in meter second in meter per second square, the time in second when the particle comes to a rest. ओके, इस इक्वेशन में क्या कर रहा है, एक पार्टिकल का हमें वेव मोशन दिया गया है और हमें फाइनली फाइंड क्या करना है कि जब पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा तो उसका कितना टाइम टेकन होगा। तो इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखते हैं, ए इक्वल टू क्या है, 3 sin पाई टी। ओके, और हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, सो इट विल बिकम dv अपॉन
dt इक्वल टू 3 sin पाई टी। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और dt को उधर भेज के। सो ये 0 टू v वेलोसिटी कंटेन कर रहा है और यहाँ से टाइम क्या है 0 टू t 3 sin पाई टी। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई टी की जो थ्री कॉमन है, पहले थ्री कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, सो इट विल बी माइनस और कॉस पाई टी डिवाइडेड बाई पाई एंड इट इज लोअर लिमिट एंड टी इज द अपर लिमिट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/पाई, जब यहाँ से ये क्या है 0 टू टी। ओके, सो इट विल बिकम कॉस पाई टी माइनस कॉस, लोअर लिमिट क्या है 0। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें टोटल 3/5 पाई, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और माइनस अंदर ले लेंगे तो ये पहले आ जाएगा 1 माइनस कॉस पाई टी। आफ्टर दैट हमें क्या मिल गया यहाँ से ये मिल गया वेलोसिटी। सो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जब ये रेस्ट पे आ जाता है, जब ये रेस्ट पे आ जाएगा यानी वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी 0। सो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग 0 पुट करेंगे यानी ये क्या हो जाएगा 3/पाई 1 माइनस कॉस पाई टी इक्वल टू 0। So it will become 1 minus cos pi t equal to 0. So after that cos pi t equal to 1 and it will become cos 2n pi. So after that compare this equation. So we will get pi t equal to 2n pi. So here pi will be cancelled out. So t equal to 2n means where n equal to 0, 1, 2. Similarly, सो पार्टिकल रेस्ट में कब आएगा, जब हमारा टी क्या हो जाएगा 0, 2, 4, 6 सेकेंड। यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड u such that they have the same range r but different maximum height h1 h2। तो यहाँ पे क्या है, दो पार्टिकल प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं सेम पॉइंट से, ठीक है, और सेम स्पीड से किए जा रहे हैं, ठीक है, बट उनका जो रेंज भी है वो सेम आ रहा है, लेकिन उनका जो हाइट है वो अलग-अलग है। यदि हाइट अलग-अलग है तो क्या है, जो प्रोजेक्शन एंगल होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। सो उसके लिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें कितना मिलेगा। ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल एंड ये पहला पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है और ये क्या है, फर्स्ट पार्टिकल है। तो यहाँ से ये क्या है, एंगल क्या है, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये क्या हो गया, सेम स्पीड से फेंका जा रहा है यानी ये भी स्पीड u है और ये भी स्पीड क्या है u है। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा, और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे थीटा 1 क्या है हमारा, फर्स्ट पार्टिकल के लिए थीटा 1 क्या है 45 डिग्री प्लस थीटा, ओके, एंड सेकंड पार्टिकल के लिए क्या है थीटा 2 इक्वल टू 45 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, ये हाइट कितनी है, सेकेंड पार्टिकल के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन 45 डिग्री, ये थी थीटा 1 क्या है, ये h1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइट h2, क्योंकि इसके लिए एंगल क्या है 45 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, अब इसमें दोनों का रेंज इक्वल है यानी r इक्वल टू r1 प्लस r1 इक्वल टू r2। तो यहाँ से जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन
2 साइन 2 फर्स्ट पार्टिकल के लिए θ1 डिवाइडेड बाई जी। आफ्टर दैट हम लोग θ1 की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, ओके, साइन 90 डिग्री प्लस 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, टोटल यहाँ से मिलेगा आर, आर का स्क्वायर ले लेते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू यू के पावर 4 साइन 90 डिग्री प्लस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर एंड आफ्टर दैट we will get r square equal to u के power 4 cos square 2 theta upon g square. So in the next part we have to find h1 and h2. So h1 is u square sin square theta 1 upon 2g. So the value of the theta 1 is 45 degree plus theta. So it will become u square sin sin square and 45 degree plus theta 1 plus theta divided by 2g. And similarly for h2 equal to u square sin square theta 2 upon 2g, and it will become u square sin square 45 degree minus theta divided by 2g. So after that we will get h1 multiplied by h2, it will give u के power 4 sin square 45 degree plus theta and sin square 45 degree minus theta and divided by 4g square. So using the formula 2 sin A sin B equal to 2 sin A sin B equal to cos A minus B minus cos A plus B. So we will get, it is H2. So we will get H1 H2 equal to u के power 4 and cos 2 theta upon 2 whole square divided by 4 z square, because wait a minute, let me take some space. Okay, so here sin 45 degree plus theta sin 45 degree minus theta, it will be 1 upon 2 cos 2 theta minus cos 90 degree, and we know that cos 90 degree is 1. So we will get cos 2 theta upon 2. So put this value here and we will get cos 2 theta upon 2 ka whole square. So after that here h1 h2 h1 h2 u square up u square cos 2 theta square upon 4, it will gives r square upon 16. So we will get r square equal to 16 h1 h2. Here it is our final answer. So let's check the answer, who is the right option. So option B is the correct options. Next question. In this question, a speed of a projectile when it is at the greatest height is under the root 2 upon 5 times its speed at a half the maximum height, the angle of the projectile motion. So here यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो आपका हाइट है का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और
यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जी एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। सो जो वी एच होता है, ठीक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, यू कॉस थीटा। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वी एच स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो के बाद अच्छा ये क्या है, रेंज है हमारा ना। अच्छा यहाँ पे क्या है, जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशंस हुआ, ठीक है, तो ये थीटा एंगल क्रिएट किया, ये स्पीड हमारी वी थी, तो ये क्या हो जाएगी वी एच, और ये क्या हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी यू थी लेट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा। और ये रेंज का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे रेंज ग्राउंडेड होता है, ये हमारा क्या रहा रेंज, तो इसके लिए हम लोग यू कॉस थीटा यूज करेंगे, तो वी एच इक्वल टू यू कॉस थीटा। ओके, तो आफ्टर दैट VH, we get VH, and for a half range it will be u square minus 2g u square. We apply the formula u square equal to u square plus 2g s. So u square minus 2g h by 2. So we will get, it will become u square minus gh. Okay, because at the highest point gravity will downward, and our ball is going to upward, so gravity against the gravity, so we will use minus sign here. Okay, after that it will become, put the value of gh, so it will become u square minus, what is the value of gh, u square sin square theta upon 2. So here in the question it is given that v of h equal to under the root 2 by 5 v h by 2. So put this value in these equations and we will get vh square equal to, okay, on squaring of these equations we will get vh square equal to 2 by 5 vh by 2 square. So यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से जो vh स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली हमें मिल जाएगा यहाँ से यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और ये क्या हो जाएगा 2/5, अभी हमने जस्ट वी एच बाई 2 की वैल्यू फाइंड की है, ये क्या हो जाएगा 2/5 टाइम्स इन द ब्रैकेट यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, इक्वल टू 2 एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर चला गया, एंड ये क्या हो जाएगा 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, वेट अ मिनट, हियर इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा। So after that, solving these equations, we will get cos square theta equal to 1 minus sin square theta. After putting this value, cos square theta equal to 1 minus sin square theta, we will get sin square theta, it is 3 by 4. Okay, so here sin theta will be under the root 3 by 2, and we know that it is the value of sin 60 degree. So after comparing, we will get theta equal to 60 degree. It is our correct option. So theta equal to 60 degree. Option B is the correct option. Okay. And in the next part of the questions, a plane is inclined
at an angle alpha equal to 30 degree with respect to the horizontal plane, a particle is projected with a speed u equal to 2 meter per second from the base of the plane, making an angle theta equal to 15 degree with respect to the plane as shown in the figure. The distance from the base at which the particle hit the प्लेन इज क्लोज टू। ओके, यानी यहाँ से क्या कर रहा है, एक पेन हमारा ऊपर की ओर टेक ऑफ कर रहा है। उसके बाद ये किसी पॉइंट पे क्या कर रहा है, किसी अनदर प्लेन को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, with respect to the plane as shown in the figure, the distance from the base, okay, at which the particle hit the plane, यहाँ से किस एंगल पे किस डिस्टेंस पे ये हमारे पार्टिकल को हिट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं अच्छे से और फिर देखते हैं क्या करना है आगे। ठीक, तो यहाँ से ये हमारा रहा एक्स। ओके, ये क्या है, अल्फा। एंड अब ये क्या है हमारा, थीटा एंगल। तो ये हमारा वाई हो गया। तो इस पार्टिकल पे यहाँ पे यदि ये हिट किया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये थीटा है। तो ये वेलोसिटी क्या हो गई, यू कॉस थीटा। ओके, यू कॉस थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा यू एक्स। एंड आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा, ये इधर की वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी वाई डायरेक्शन में, यू साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा हमारा यू ऑफ वाई। सो हमें क्या क्या मिला यहाँ से, यू कॉस थीटा इक्वल टू यू एक्स एंड यू वाई इक्वल टू यू साइन theta. We can also resolve acceleration due to the gravity into its component along and perpendicular to the प्लेन as shown below। यानी यहाँ का क्या कर सकते हैं हम लोग, इसकी ग्रेविटी भी फाइंड कर सकते हैं, इस पार्टिकल पे कितना लगेगा। तो ये रहा हमारा डायग्राम इसके लिए। ठीक है, ये अल्फा एंगल है। तो लेट अज्यूम यहाँ पे ये हमारा पार्टिकल है, तो यहाँ से ग्रेविटी जी नीचे की ओर लगेगी और ये अल्फा है तो यहाँ से मेकिंग एंगल अल्फा होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जी कॉस अल्फा। और ये क्या होगा हमारा वाई डायरेक्शन में एक्सलरेशंस। एंड इधर की ओर हमारा क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट जी साइन अल्फा। और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका टोटल, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल टू क्या है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या है टी का, जहाँ पे टी हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो टी की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली जो टी की वैल्यू होगी, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टू यू वाई अपॉन ए वाई। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन वन, ये हो गया हमारा इक्वेशन टू। लेट मी क्रिएट सम स्पेस ओवर हियर। ओके, सो जब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया था अभी, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या मिलेगा, cos theta, and putting the value of t, it will be 2u sin theta upon g cos alpha minus हाफ ए एक्स है ना, तो ये माइनस होगा। ठीक है, माइनस जी साइन अल्फा एंड इट विल बी 2u साइन थीटा अपॉन कॉस जी कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, यू इक्वल टू गिवन है क्या है 2 मीटर पर सेकेंड एंड जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड
थीटा इक्वल टू 15 डिग्री और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। सो इन सभी चीज़ों को पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टोटल यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, आर इक्वल टू 2, ओके, आर इक्वल टू 2 एंड कॉस थीटा, यानी कॉस कॉस 15 डिग्री एंड 2 2 साइन 15 डिग्री एंड ये क्या हो जाएगा, जी मीन्स 10 कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, हियर इट इज थीटा इक्वल टू एंड अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री एंड माइनस हाफ जी साइन 30 डिग्री एंड 2 2 साइन 15 डिग्री एंड 10 कॉस 30 डिग्री होल स्क्वायर। तो इन सभी चीज़ों को यदि हम सॉल्व किए और जो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, वो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻2, यानी ये क्या हो जाएगा, मीटर। सो 20 सेंटीमीटर। जो रेंज हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, फाइनल आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। वेट अ मिनट। ओके, in the figure, two blocks are given vertically as shown. The lower block is very long. Find velocity of both the blocks when relative motions between them is seized. Okay, तो यहाँ पे जब रिलेटिव मोशन दोनों में सीज हो तो क्या है, हमें कि कितनी वैल्यू मिलेगी, रिलेटिव मोशंस की क्या वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका अलग अलग डायग्राम हम बना लेते हैं। अलग अलग डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या है, 1 kg बॉक्स। ये क्या है हमारा, 1 kg बॉक्स जो इधर की ओर मोशन कर रहा है, इस पे का मास क्या है, 5। ठीक है, तो इस पे 5 न्यूटन फोर्स 0.5 है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन। ओके, एक्सीलरेशन ये क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन। अच्छा, ये क्या है हमारा सेकेंड बॉक्स, ये क्या है 2 kg का, ये इधर की ओर मोशन कर रहा है और इस पे क्या लगेगा, 5 न्यूटन। ओके, यहाँ भी 5 न्यूटन, यहाँ भी 5 न्यूटन, क्योंकि यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, म्यू एम जी, यानी 0.5, म्यू की वैल्यू दी गई है 0.5 एंड ये क्या हो जाएगा, 1 kg है तो मास 1 एंड जी की वैल्यू क्या है 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। जो फोर्स ये इस पे इधर की ओर लगाएगा वही फोर्स हमारा ये ब्लॉक इस पे इधर की ओर लगाएगा, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ थर्ड लॉ से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये हमें मिल गया टोटल। अब इसके बाद इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 kg का बॉक्स था। ठीक है, इधर की ओर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसका रिस्पेक्टिव इधर की ओर क्या दिया गया है क्वेश्चन में हमें, ये क्या है 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इधर की ओर जा रहा है। अच्छा, तो ये 2 kg का बॉक्स है। ठीक, इस पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड, ये इधर की ओर जा रहा है, यानी फोर्स इस पे इधर की ओर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, जो लीनियर मोमेंटम होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कंजर्व होगा। ठीक है, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक, तो टोटल हमें क्या मिल जाना चाहिए यहाँ से। ओके, तो हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ये 2.5 कैसे आया, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग,
मास इंटू जो एक्सेलरेशन होता है एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। ओके, सो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2.5, बिकॉज हमारी ये जो अभी हमने फाइंड किया है क्या, फोर्स कितना है 5 न्यूटन और एम की वैल्यू क्या है इसके लिए 2, तो 5/2 इक्वल टू ए, इट विल गिव 2.5। ओके, एंड सेम यहाँ पे भी हमने ऐसे ही फाइंड किया है, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स, फोर्स की वैल्यू है 5, इस वाले के लिए मास की वैल्यू है 1, तो ए इक्वल टू 5। ओके, तो आफ्टर दैट applying the conservation of linear momentum, we will get here what, we will get 1 plus mass m1 v1 m1 v1, wait a minute, yes, m1 v1 and m2 v2. Here we can say, overall we can say 1 plus, here what is the mass 1 and 2, and what is the velocity v, and after that here what is the mass 1 into m1 v1, what is 1 into 7 minus 1, 2 into 2. Okay, so here we will get v equal to 1 meter per second. तो इट इज आवर फाइनल आंसर। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जब दोनों ब्लॉक क्या हो, एक दूसरे से अटैच हो और दोनों रिस्पेक्टिव मोशन कर रहे हो, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 1 + 2, और इसकी वेलोसिटी कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी क्या है v। अच्छा, दोनों मास जब अलग अलग हो गए हो, तो ये क्या हुआ, मास m है, ठीक है, मास m1 है, और इसकी वेलोसिटी क्या है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस यूज वर्ड यूज किया है, और ये क्या हो गया मास m2, और इसकी वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। सो इन सभी चीज़ों को यदि हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। इट इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो थैंक्स।